बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ फ़िश की दो तरह की रेसिपी। एक है स्टीम फ़िश और दूसरी है फ्राइड फ़िश। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने फ़िश का एक बड़ा पीस। ये मछली का बड़ा पीस था, तकरीबन ये 2 kg का पीस था। और इसके इस तरह से मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। दरमियान से उनको 2 करवा लिया और दोनों पर इस तरह से कट लगा लिए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लीमू का जूस। 4 अदद लीमू लिए थे मैंने, उनका जूस निकाल लिया था। छोटे लीमू थे, अगर बड़े लीमू हैं तो आप 2 लीमू ले लें, वो काफ़ी हैं। नींबू लगाकर मैंने यहाँ इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब कर लेते हैं मसाले की तैयारी। छोटा चम्मच लिया है मैंने कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और सुर्ख मिर्च ली है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बड़ा वाला। लहसुन पाउडर 1 छोटा चम्मच, अदरक पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक लिया है मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 चम्मच छोटा वाला या 1 चम्मच बड़ा कुटा हुआ धनिया। 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने चाट मसाले का और साथ ही ली है मैंने 1 छोटा चम्मच सूखी मेथी, कसूरी मेथी। और 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर का। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें। अब इस मसाले को लगा देंगे मछली के ऊपर अच्छी तरह से। इसके कट्स जितने हमने लगाए थे उस कट्स के अंदर भी हम अच्छी तरह से सारा मसाला लगा देंगे। मैंने यहाँ पर नमक अलग से इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जिनसे मछली मंगवाई थी तो वो मछली वाले ने इसके अंदर काफ़ी सारा नमक लगा दिया था, तो इसमें ऑलरेडी नमक एब्जॉर्ब हो चुका है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आपकी मछली में नमक नहीं डला होगा तो यहाँ पर आप 1 छोटा चम्मच इसमें नमक का डाल सकते हैं। और मसाला लगाने के बाद हम इसे रख देंगे ओवरनाइट फ्रिज में। पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे तो आप इसको मैरिनेशन के लिए दें, क्योंकि ये पीस काफ़ी बड़े हैं। और एक रात रखने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टीमर। नीचे मैंने लिया है एक पतीला, उसमें डाला था थोड़ा सा पानी, ऊपर रख दिया था मैंने इस तरह से स्टीमर के ऊपर एक बटर पेपर में थोड़े से मैंने सराख कर दिए थे। और एक पीस जो है उसको रखूँगी मैं इसके ऊपर और ऊपर से भी इसे बटर पेपर से कवर कर देंगे। शुरू के 10 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद 20 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके। यहाँ पर लिया है मैंने बेसन आधा कप, उसमें डालूंगी पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने इतना थिक पेस्ट तैयार कर लिया। इसमें डाल रही हूँ मैं नमक तकरीबन 1 चुटकी, क्योंकि सारे मसाले हमारी मछली के ऊपर लगे हुए हैं इसलिए हम इसमें मज़ीद मसाले नहीं डालेंगे। यहाँ जो मछली का बड़ा पीस था उसके मैंने दरमियान से 2 पीस कर लिए, क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई थी वो थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मैंने इसको दरमियान से 2 कर लिया। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप उसे एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पर ऑयल मैं चेक कर लेती हूँ। ऑयल का टेम्परेचर देखें, गर्म हो चुका था। इसमें बबल्स आप देख रहे होंगे। इस तरह से बस आपने इसे लो आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि पीस बड़े हैं तो कच्चे नहीं रह जाएं अंदर से। 10 से 15 मिनट हम इसे मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे और आखिर में 3 से 4 मिनट हम आंच को थोड़ा सा हाई करेंगे। यहाँ पर मैं छुरी के साथ इसके अंदर इस तरह से दोबारा से कट्स लगा रही हूँ। वैसे तो हमने अंदर भी कट्स लगाए थे, लेकिन फिर भी ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए।
इसलिए मैंने इसमें दोबारा हल्के हल्के से छुरी के साथ कट लगा लिए हैं। इसी तरह से दूसरा पीस भी फ्राई कर लेंगे और स्टीम फ़िश को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें, ये भी माशाल्लाह से 25 मिनट के बाद ये फ़िश भी हमारी स्टीम हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्टीम फ़िश और फ्राई फ़िश बनकर तैयार हुई है। आप ये देखें, देख सकते हैं ये फ्राइड फ़िश है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और स्टीम फ़िश भी, अगर कोई ऑयल फ्री खाना खाना चाहता है, डाइट कॉन्शियस है, तो आप स्टीम फ़िश खाएं। इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, 0 कैलोरी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।